अपने बंदे जो हैं, अरे 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 रॉक्स आ चुकी है, लेकिन फिर भी आपने टोयोटा खरीदी है, क्यों? यार नंबर प्लेट कभी भी नहीं गिरती है, लेकिन अभी ये किसने निकाली है, क्या किया है? लेकिन अब देखते हैं कि 31 इंच का टायर कहीं टच करता है, नहीं टच करेगा तो फिर दिक्कत होगी मेरे लिए। खराब हुई, अब तो कोई हद करने लगा नहीं होती है, लेकिन अब जो चीज़ होने वाली है ना, ये हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आफ्टरनून के साथ ब्लॉग की शुरुआत क्यों हो रही है? क्योंकि सुबह एक ब्लॉग के लिए गए हुए थे और उसके बाद शाम को एक इम्पॉर्टेंट और स्पेशल चीज़ थी, तो उसके लिए फिर घर आके वीडियो एडिट की, अपलोड वगैरह की। तो अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ, स्पेशल इवेंट है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसको कटवा लेते हैं ना। ऐसे खुद भी कर लेता था, फिर खुद वो मज़ा नहीं आता, इसलिए जा रहे हैं इसको सेट करवाने। बाइक निकालने का मुझे मौका चाहिए होता है। बाइक में देखो कुछ ना करो ना, यहाँ से इसका कोई ये स्क्रू लूज़ हो गया है, ये देखो 3 होते हैं ना, 2 ही बचे हैं, तो इसकी वजह से ये लूज़ हो गया। अब गिर ना जाए रास्ते में कहीं, पर मुझे लगता है वो स्क्रू भी शायद यहीं कहीं होगा, नहीं वो कहीं निकल के गिर गया हुआ है। क्या करें, गाड़ियाँ ना चलाओ तो भी कुछ ना कुछ चलता ही रहे। तो गाइस फाइनली भाई हो चुका है रेडी। आज तो भाई का दिन रेडी होने में ही निकल गया। ठीक लग रहे हैं बाल ऐसे कटवाया नहीं मैंने, सेट सूट कराया, दाढ़ी वाड़ी करी, थोड़ी चलाने का ठीक दिखना चाहिए। तो चलिए ठीक है, 6:30 बजे का टाइम जो है वो हमें दिया गया था, एंड फिलहाल टाइम हो रहा है 5:30। तो निकलते हैं, कुछ वहाँ भी थोड़ा बहुत शूट वूट का बनेगा, देखेंगे क्या सीन्स है, क्या रौनक है। क्या म्यूजिक टेस्ट है मेरा। क्यों लग रहा है आगे कोई नाका वाका लगा हुआ है, तभी सारा काम स्लो चल रहा है। दूसरी साइड थोड़ा सा हल्का फुल्का जाम दिख रहा होगा, इस जाम की वजह मैं आपको अभी जाके बताता हूँ। ये पहुंच ही गए हैं, 6:30 बजे है, तो 6 बजे के करीब पहुंच गया हूँ। कुछ यहीं पास में ही जाना है हमें, जम्मू मोटर्स में। एंड नाउ आई एम मिसिंग माई बोलेरो गाइज, मुझे बोलेरो लानी चाहिए थी। चलो अब आ गए हैं, अब मैं यहाँ से ट्रैफिक जोन में वापस नहीं जा सकता। इस इवेंट की रौनक आप देख सकते हो। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से मैं अपनी बोलेरो को मिस करता हूँ। अब देखो गाड़ियाँ ऐसे शोकेस है, अपनी बोलेरो होती तो वो भी ऐसे लगी होती तो मज़ा सही आ जाता। चलो ठीक है, ये भी अच्छी गाड़ी है नो डाउट, पर बाकी भीड़ वगैरह आप देख सकते हो सारी। अंदर चलेंगे तो अपने बंदे जो हैं, अरे 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 इधर तो पार्टी चल रही है गाइज, ये क्या चक्कर है? चलिए जी, अभी थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं। इनको देख के मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ गाइज, और क्या, इनको देखा मैंने कहा खा रहे हैं, और इवेंट अभी पूरी तैयारी चल रही है। टाइम 6 बज चुके हैं। जो हमारे VIP हैं, इनॉग्रेशन जिन्होंने ये करना है इसे लॉन्च, वो आएंगे कितने बजे? 6:30 बजे। तो चलो गाइज, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है देख के, बस अब इंतजार नहीं हो रहा, मतलब ये डिब्बा खुलने का इंतजार है मुझे। वैसे तो मैं गाड़ी पहले ही देख चुका हूँ, ड्राइव भी कर चुका हूँ, बट अभी क्या है कि बैठे हुए हैं, मस्ती मजाक जो है वो चल रहा है, अपना फन चल रहा है। तो अभी 20 मिनट हैं लॉन्चिंग में, तो चलिए कुछ सीक्रेट बातें जो है वो हम कर लेते हैं। 3 लोग हम यहाँ पे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? भाई जो प्राइसिंग इन्होंने रखी है ना, 4x2 के प्राइसिंग तो पूरी इंडिया को हिला दिया, पूरी कार मार्केट को हिला दिया। अब 4x4 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए महंगी होनी चाहिए किसी भी वेरिएंट। आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे? कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं ईशान जी पे, जी भैया, जिनको हम उर्फ कहते हैं जान जी। क्या कहना है आपका? गाड़ी भी एक नंबर है, मजा आ गया चला के, और ऑफ रोडिंग तो उसकी मतलब स्टॉक में भी मजा आया चला के। अंदर फील और हम ऑफ रोड करने के लिए भाई हमने मतलब ऑफ रोड ट्रैक पे ना 80 की स्पीड में खींची गाड़ी अपनी, अंदर पता नहीं चल रहा था, और सनरूफ उसका और स्टीयरिंग एक उंगली से घूम रहा था उसका। तो मतलब आ रही है 100% आ रही है। और हमारे आज के चीफ गेस्ट जो है वो आ चुके हैं। इतनी ज़्यादा थी कि कुछ रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, फिर अभी फाइनली थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कम हुआ है। तो अभी थोड़ा सा ब्लॉग का मुझे सेटअप पता नहीं है, आज ब्लॉग का वैसे शूट का भी कोई वो नहीं था, लेकिन आए एक ऐसी चीज़ देख ली और फिर हमें शूट करना पड़ा। अक्षय भैया, हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? एकदम बढ़िया। थार रॉक्स का जो है हमें हैंगओवर चल रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास 3 डोर है उनके लिए कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो फिलहाल ये गाड़ी आप देख रहे हो, अब इसमें आप बोलोगे कि भाई साहब इसमें ऐसा क्या है दिखाने वाला, जो दिखाने के लिए हमने व्लॉग ना होते हुए व्लॉग को शूट किया है। तो अक्षय भैया दिखाएं जलवा। दिखाएं यार, आपकी कल की बात हिट करगी ना। कौन सी? आप रॉक्स में बैठे, आपने बोला रॉक्स में देखो कितनी स्पेस है, हमने इसमें कर दिया। करके दिखाओ। तो अभी आपको दिखाते हैं कि क्या चीज हम लगा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है थार की ये जो सीट्स हैं ये रहती है स्टेशनरी, ठीक है। लो, तो इसमें ये नीचे ये इसको फ्रेम ही आया ना, ये वाला, ये फ्रेम फिट करके, ठीक है, सीट स्लाइड्स भी हो जाएंगी और फोल्ड भी हो जाएंगी। हाँ, तो जैसे क्या है कि अब आप अपनी सीट्स आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज तो प्लस है ही है, पर इससे भी इंटरेस्टिंग चीज जो है संजय वो करके दिखाओ। ये तो चलो हो जाती है, ये तो सीटें होती हैं, लेकिन अब जो चीज होने वाली है ना, ये देखो
आप बताओ। हाँ, रॉक से अब हमें रॉक से भी ज्यादा जो है वो स्पेस मिल गया है। तो ये एक बड़ा इशू रहता था इसमें कि अगर 2 लोगों को भी ट्रैवल करना है तो सामान को कैसे एडजस्ट करें, क्या करें। तो ये एक बेस्ट चीज जो है वो होने वाली है। काफी सारा सामान आप किसी तरह का भी रख सकते हैं। इवन जैसे ओवरलैंडिंग भी कोई करने की सोच रहा है वो भी कर रहा है, तो सीट आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपको सीटें निकालनी पड़ती है, रिमूव करनी पड़ती है। तो ये काफी अच्छी सी चीज थी। तो मैंने कहा कुछ नया है, इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को दिखाया। इसको बोलते क्या है? रियर सीट स्लाइडर हैंड फोल्ड। ओके ओके, तो ये अच्छी चीज है। बाकी किसी को भी लेना हो तो आप पता है कहाँ आना है, कॉन्टेक्ट करना है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 3 डोर वाले घबराए ना, 5 डोर के आने के बाद ऐसा नहीं है, आपकी गाड़ी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और आज सुबह ही निकल रहे हैं बिकॉज आज है एक गाड़ी की डिलीवरी। तो बताते हैं आपको कौन सी गाड़ी की डिलीवरी है। 4 दिन में 200-300 बार ये गाना सुन चुका हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। फाइनली गाड़ी के सामने पहुंच चुके हैं और ये देखिए आज तो स्कैम हो गया है। ध्रुव भैया, ये फोर्ड वाले टोयोटा में क्या कर रहे हैं? हिडन एजेंडा। ये अपने श्याम भाई हैं। गाड़ी आप समझ गए हो, टोयोटा में अगर हम आए हुए हैं तो कौन सी गाड़ी होने वाली है। लेकिन बहुत सी कंफ्यूजन है मेरे मन में। पर्दा उठा लें, क्या बात है। लो जी, गाड़ी आपके सामने आ चुकी है। फिर पूछते हैं ध्रुव भैया, ये मेरे को बताओ, अपने 4x4 सेगमेंट वाले बंदे 4x2 में क्या कर रहे हैं? देख के थोड़ा सा बुरा लगता है। शाम भैया से इसकी वजह हम पूछेंगे कि क्यों ऐसा किया है इन्होंने। चल, हाँ नहीं, कोई वजह सॉलिड होगी। शाम भैया बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है आपको इस बड़े से अपग्रेड के लिए। तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। रॉक्स आ चुकी है लेकिन फिर भी आपने टोयोटा खरीदी है, क्यों? ये बाप है वो बेटा है, मैं इतना ही बोलूंगा। अरे यार हद हो गई। तो चलिए जी एक बारी ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर बैठते हैं। भाई साहब, जब शोरूम में गाड़ी खड़ी हो ना, ऐसे तो क्या है कि हम रिव्यू वीडियो बहुत सारी शूट जो है करते रहते हैं। आज पहली बार बैठ रहे हैं एक बिल्कुल नई सी गाड़ी में। इसमें हमें कलर ऑप्शन यही मिलता है और भी मिलते हैं? नहीं, बेसिकली ये कलर जो है ना, ये ऑटोमेटिक में है। अच्छा। ब्लैक कलर जो है वो उसमें है अपना मैनुअल में, लेकिन मेरे को पर्सनली ये बहुत पसंद था, तभी मैंने ऑटोमेटिक भी ली है। तो मुझे एक चीज बताओ ना, 4x2 का क्या रीजन है? बेसिकली तरुण भाई, इतनी बड़ी गाड़ी लेके कोई कीचड़ में तो घुसाएगा नहीं। मेरी ड्राइविंग थोड़ी ज्यादा है, रोज की 100+ की ड्राइविंग है, ठीक है। तो मेरे को 4x2 ही चाहिए थी, बट ऑटोमेटिक चाहिए थी क्योंकि ड्राइविंग ज्यादा है तो बेसिकली टांग तक जाती है। हाँ, तो ये देखिए, क्योंकि जम्मू की ट्रैफिक, कहीं की भी ट्रैफिक कंडीशंस ले लो तो क्लच जो है वो होना थोड़ा रहता है हमें दिक्कत। तो शाम भाई बताओ, आज कितनी खुशी है आपको? तरुण भाई, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। माता रानी की इतनी ब्लेसिंग है। मैंने काफी देर से सोच के रखा था कि मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं सच बोल रहा हूं। नहीं, ये किसी के लिए भी जीरो से स्टार्ट होके मतलब फॉर्च्यूनर के लेवल पे पहुंचा है ना, तो मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो 18 में आल्टो ली थी, 20 में स्कॉर्पियो ली, 22 में थार ली, अब 24 में मतलब बैक टू बैक माता रानी की इतनी ब्लेसिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। आज भी मैं आपको दिखा दूं तो आपको विश्वास नहीं करोगे। ये देखो मेरा फोन है, तो ये देखो फॉर्च्यूनर की फोटो लगी है। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो ये पिछले 4 साल से लगी है। अच्छा। कहते हैं ना, किसी चीज के पीछे अगर हाथ होके पड़ जाओ ना तो वो चीज खुद ब खुद आ जाती है। नहीं तो मुझे बताओ, अभी ये हटाना है कि अभी इसके बाद लैंड क्रूजर का फोटो तो डाल देना इधर? मुझे माता रानी की मेहर हुई, अब माइंड बनाऊंगा पहले, तो अपग्रेड तो करना ही है। ठीक है, ठीक है ना। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत थैंक यू। बाकी वेट करेंगे। आए, मैं उसी में बहुत खुश। अरे नहीं, यहाँ आना ही था, भाइयों के लिए तो हर जगह ही है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड आई डोंट नो, एक ही व्लॉग में पता नहीं कितने दिन शुरू हो चुके हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बैकअप पड़ा था। और मतलब बैकअप क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है। ऑफ रोडिंग की एक सीरीज़ चलती है, फिर उसके बाद पर डे जो मैंने शूट किया है, एक गाड़ी पे एक ही वीडियो होती है, तो सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं हो जाती। लेकिन ये जो व्लॉग्स थे ये कुछ इसी तरह से थे कि इनको मैंने एक ही उसमें रखा है। गाड़ियाँ आप दोनों हमारी सामने देख रहे हो, लेकिन एक मसला हुआ है। तो एक्चुअली क्या है कि कल मैंने देखा ये गाड़ी जो थी ना, इस गाड़ी पे पीछे नंबर प्लेट थी, ठीक है, सुबह जब मैंने देखा, जब मैं जिम्नी लेके निकला। लेकिन जब मैं शाम को आया तो इसके पीछे नंबर प्लेट नहीं थी, और इसकी नंबर प्लेट ऐसी थी कि जो पीछे से निकल जाती थी। अब जा तो किसी ने शरारत की और नंबर प्लेट निकाल दी, तो अगर निकाल भी दी तो वो भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि गिरी तो नहीं। इतना तो मुझे याद आ रहा है कि ये नंबर प्लेट ना लगी तो थी पीछे, और गिरती मतलब ऐसे है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम से, जब से ये पीछे टायर लगाया ना, उसको इसी तरह से ही लगाया हुआ है। नंबर प्लेट इतना मैंने ऑफ रोड किया, सब कुछ किया, नंबर प्लेट कभी भी नहीं गिरती है। लेकिन अभी ये किसी ने निकाली है, क्या किया है पता नहीं, किस तरह की शरारत है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए हम लेके जा रहे हैं जिम्नी को। जिम्नी को क्यों लेके जा रहे हैं, बड़ी देर से एक चीज करने के बारे में सोच रहा था, और गंदी देखो कितनी हो रखी है, लेकिन वहां तक क्या है कि पहुंच नहीं पाते। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज हम वही काम करेंगे। गाड़ी अपनी जो है वो लग चुकी है। तो बेसिकली आज का प्लान ये है कि अपनी जिम्नी ना, अब क्या है कि काफी देर से आपने इसी फॉर्म में ही देखी है, तो मुझे क्या ना फील होता है कि इसके टायर ना छोटे हैं, ठीक है। तो ये जो टायर है ये आता है 235 सेक्शन के साथ। तो मैं इसमें ना टायर अपग्रेड, मतलब बड़े वाले टायर डालने के बारे में, कि इसको चेक करना है कि भाई साहब इसमें बड़े टायर डाल के ये लगती कैसे है। तो जी अभी आप देख रहे हो हमारे इसमें टायर जो है वो है ये वाला टॉप फोर्स का आईलिंग ना, एम्प्टी टायर ही है, और जो टायर डलना है वो भी एम्प्टी टायर ही है।
जेके टायर रेंजर 31 इंच का है ये। इससे क्या है गाड़ी की हाइट वाइट बढ़ेगी, थोड़ा सा लुक में फर्क पड़ेगा। रिम वही रखना है हमने, क्योंकि रिम यही सही रहता है जो गाड़ी के साथ में आता है ना, रिम नहीं चेंज करेंगे। तरुण भैया क्या हाल है? बड़े शांत होकर खड़े हो। ये बड़े टायर डल जाएंगे अपनी गाड़ी में, फिर इसका चालान कौन भरेगा? तो चलिए अभी ये उतना बड़ा नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा साइज में तो फर्क डलेगा। अभी जब गाड़ी पे लगता है फिर दिखाते हैं आपको। तो चलिए जी, टायर तो अभी आ चुका है। तो अब दिक्कत ये है कि बड़ा टायर आगे कहीं टच भी, वैसे तो लिफ्ट वगैरह डली हुई है, लेकिन अब देखते हैं कि 31 इंच का टायर कहीं टच करता है नहीं करता। हालांकि बम्पर भी आगे से चेंज है, बस टच नहीं करना चाहिए कहीं भी। टच करेगा तो फिर दिक्कत होगी मेरे लिए। तो भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे टच करेगा? नहीं करेगा, लेट्स सी। ठीक है, नहीं लग रहा ना। अगर लग भी रहा है तो बड़ा माइनर सा उतना चल जाएगा। घुमाओ, टच कर भी रहा है तो बड़ा हल्का टच कर रहा है, उतना वैसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी बड़ी लग रही है ना। अपनी जिम्नी के टायर्स हो चुके हैं अपग्रेड। तो बाहर से लुक मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या है, ट्राई मारने के लिए आ गया था, ये देखने के लिए कि टायर कहीं लगभग तो नहीं रहा था, और बाकी कोई दिक्कत भी बस ये है कि वो टायर ना लगा नहीं पीछे, तो लैडर मुझे उतारनी पड़ गई। तो अभी मैं जा रहा हूँ लैडर फिट करवाने अक्षय भैया के पास। टायर वायर इसमें कोई साइज का भी हो, और स्टीयरिंग पे भी कोई असर नहीं पड़ता है इसको। थार में तो क्या है, टायर चेंज किए तो स्टीयरिंग इतना हैवी होने लग जाता था ना, इसमें कोई नहीं, इसमें वैसा ही रहेगा जैसा है। तो गाइस फिलहाल अभी क्या है कि बड़े टायर की दिक्कत भी साथ में आ गई है, तो हमें अपनी लैडर उतारनी पड़ गई थी। संजय भैया कर दो एडजस्ट फिर से। तो एक्चुअली क्या है कि उस टायर में ना टच कर रही थी, तो अभी इसको उतार के फिर से प्लेस करेंगे ताकि टच ना करे। हाँ देखना कहीं टच वच ना करे। और यहाँ से आपको कुछ लुक दिखा देते हैं अब गाड़ी की। देखो अब बड़ी लग रही है ना, बट टायर ना अभी ये सिर्फ मैंने आज सिर्फ टेस्ट के लिए चलाया था। अभी मैं थोड़ी देर से चलाऊंगा और फील करूंगा कि कंफर्ट वम्फर्ट कैसा है। मतलब ठीक है, कहीं गाड़ी में टच वच तो नहीं कर रहे, लग तो नहीं रहा है मुझे टच कर रहे हैं, लेकिन हल्का सा शायद यहाँ पे नीचे कर भी रहा है, बट उतना तो चलता है। ये जब आए हुए हैं तो एक बक्सा खोल लेते हैं। तो इस बक्से में क्या एक्चुअली सामान आ गया अपना? बिल्कुल आ गया जी। तो सामान जो है बेसिकली इस बक्से में है हमारी विंच, जो कि खराब हो गई थी। खराब क्या मतलब, उसमें कुछ वो इन आउट का मसला था, तो अभी ये हो चुकी है ठीक। पैक करके रख देते हैं, अभी खोलने की जरूरत थोड़ी है इसको। अंदर पैक ही है ना। हाँ इसी को ही रख देंगे पैक वाली को ना। तू रात को वीडियो क्लोज होने के टाइम पे बोलेगा गाइस मैंने अंदर ही छोड़ दिया, इतना भारी में से उठाया नहीं जाता। नहीं रहेगी तो ये गाड़ी के अंदर ही, बाहर नहीं निकलनी है। देखा कि हमने अपनी जिम्नी में डलवाए थे टायर्स, तो टायर्स की क्या कुछ अपडेट है वो कुछ सही नहीं लग रही मेरे को। बेसिकली दिखने में तो अच्छे हैं, बट परफॉर्मेंस वाइज मतलब मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है टायरों के साथ। मतलब टायर देखो लुक वुक में तो टायर बढ़िया लग रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे ना, एक तो ये टच टुच भी करता है, तो टच करता है तो वो भी दिक्कत करता है थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद अभी देखो अब ये टच अच्छा खासा कर रहा है, अच्छा खासा कर रहा है। इसको उतारना ही पड़ेगा। हाँ ये टायर हटाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि ये अच्छा खासा टच कर रहा है, तो सेंस नहीं बना रहा कोई। अब तो कोई हद करने लगा है। हाँ। तरुण भैया यार क्या किया है ये, हाथ मिलाओ। तो भाई साहब कल तरुण भैया ने मुझे बोला कि 31 इंच टायर डालते हैं, आज बोल रहे हैं निकालने हैं। तरुण भैया ऐसे नहीं ना किया करो, स्कीम करने पड़ती है ना कोई ना कोई। करने पड़ती है कोई ना कोई। स्कीम नहीं है, बेसिकली क्या है कि कल हमने टायर डाले, बेसिकली टेस्ट करना चाह रहे थे, बट ना 31 इंचेस के साथ मजा नहीं आ रहा है। इवन कि इसमें लिफ्ट किट भी है, एक तो टायर टच कर रहा है, गाड़ी का पिकअप मुझे कम फील हो रहा है, तो मतलब नहीं, इसमें जो टायर डला हुआ है ना, जो टायर साइज वही इसके लिए परफेक्ट है, तो इसलिए वापस वही वाला टायर डाल देंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको निकाल देते हैं, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। और ये है हमारे बहादुर भैया। बहादुर भैया मिलते नहीं हो? अरे सुबह शाम दोपहर तो हम 3 ही टाइम मिलेंगे साहब। अच्छा अच्छा, और सुनो मंगलवार तक बस। ठीक है। और गाइस ये अपने जापान रिटर्न, क्या हाल चले जी? बढ़िया बढ़िया। जापान में ठीक दिल लगा आपका? कोई टोयोटा के पार्ट्स ही ले आते वहां से, जापान गए थे। और सुनो अलाउड नहीं ना होता सारा, नेक्स्ट टाइम कस्टम वालों से लिंक कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी जिस गाड़ी के टायर इसमें डाले हैं वो गाड़ी लेकर आएंगे। तो चलो अभी गाड़ी लेने जा रहे हैं अवनीश। तो भाई यार ये स्कूटी तो मैंने पहली बार देखी है। बैटरी वाली लगती है पर है नहीं है। बैटरी वाली लगती है नहीं है, पेट्रोल वाली है। क्या है, तरुण भाई ने मेरी जिम्नी के टायर जो है वो बेच दिए थे, फिर अब हम उस बंदे के घर जा रहे हैं जिसको वो टायर बेचे, उसकी गाड़ी से टायर उतार के लाएंगे, ठीक है। तरुण भैया ये तो आप मुझे मेरे ही घर पे ले आए हो। ब्लेरो की चाबी लानी है ना अभी ऊपर से। अरे आपने तो सारा सीक्रेट ही खोल दिया। चलो जाओ, ठीक है, मिलता हूँ मैं। ये रही वो गाड़ी। तो एक्चुअली क्या है, बोलेरो के 31 इंचेस वाले टायर मैंने सिर्फ ट्राई करने थे कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है, तो वो डाले थे उसमें, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो जिम्नी के टायर वापस उसमें और बोलेरो के टायर वापस बोलेरो में डाल देंगे। बाकी जिम्नी के टायर वायर जो है वो सारे खोल दिए हैं, तो फटाफट से अब टायर वायर चेंज करते हैं। अब इसमें दिखाना क्या ही है, एक्सपेरिमेंट किया नहीं चला, तो चलो अब इसके टायर वापस डाल देंगे। टायर तो चेंज हो गए, इतनी बड़ी बस कहाँ फंसा दी है इधर इन्होंने।
हमारी रोड पे इतनी बड़ी बस। तो अभी बोलेरो मैं छोड़कर आऊंगा, फिर कपड़े वपड़े चेंज करके आऊंगा, जिम्नी ले जाऊंगा बाद में।